डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि किस क्रम में जुड़ा हुआ है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि रेजिस्टेंस को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक श्रेणी क्रम होता है, दूसरा समांतर क्रम होता है, इन सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है तो यहाँ पर जैसे ये रेजिस्टेंस है ए बी के बीच में ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये 3 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम का लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है इनका क्रम कैसा है। तो यहाँ से देखिए, अगर ये तार आ रहा है तो ये तार यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ एक तार इधर चला गया, एक तार इधर चला गया। तो एक ही तार में अगर हम बहुत से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो किस क्रम का होता है? वो श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, वो किस क्रम का होता है? श्रेणी क्रम में, इन सीरीज में होता है। तो ये सीरीज में है तो इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे। अगर सीरीज में है तो उसके लिए फार्मूला होता है R=R1 + R2 + R3 डैश डैश। और अगर मान लेते हैं पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो 1/R होता है 1/R1 + 1/R2 + 1 डैश डैश, आगे भी होता है। ये फार्मूला है दोनों। तो यहाँ पर जैसे ये जो है ये दोनों ऊपर जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में है। तो सीरीज में इसका जो फार्मूला होगा वो मान लेते हैं R1 है, वो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 ओम का हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब एक यहाँ ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम का कार्य कर रहा है। यहाँ हमको यहाँ पर परिणामी मिल गया रेजिस्टेंस। अब ये और ये किस क्रम में हो गया? अब ये R1 और 6 ओम किस क्रम में हो जाएगा? अब ये टोटल जो है आपका क्या बन गया? R1। ठीक है, और ये 6 ओम अब ये पैरेलल बन रहा है। तो पैरेलल के लिए कौन सा फार्मूला है? 1/R होता है 1/R1 और प्लस 1/6, ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी आई है? सॉरी, R1 की मान वैल्यू कितनी आई है? तो R1 की वैल्यू जो है यहाँ पर 6 ओम है। तो 1/6 इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2/6। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो R हो जाएगा 3 ओम। यानी जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया यहाँ पर वो 3 ओम का रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखिए इसी तरह से एक एग्जांपल और है यहाँ पर अगर हमको ए और डी के बीच ज्ञात करना हो, ए और सी के बीच ज्ञात करना हो तो ज्ञात किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो सबसे पहले ए और डी के बीच में हम देखें तो ए से यहाँ पर 3 तार निकले हुए हैं, जैसे 1 2 3। तो सबसे पहले एक में हम जोड़ें, बाहर वाले में देखते हैं। तो यहाँ से ये तार आया और सी पर मिल गया है। तो सी के आगे मत बढ़िए यहाँ से। अब यहीं सी के पीछे ही ये दोनों पहले फाइनल जोड़ लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर 3 ओम एक तार है तो ये इन सीरीज में है, तो सीरीज में ये जुड़ जाएगा। उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगा, फिर एक रेजिस्टेंस ये कार्य करने लगेगा, फिर ये और ये आपका फिर सीरीज में हो जाएगा, फिर ये पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 3 ये जो ऊपर लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर R1 बराबर हो जाएगा 6 ओम। और ये 6 ओम का जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अब ये फाइनल हमारा कितना कार्य करने लगा? ये R1 हो गया यहाँ पर R1, और R1 और 6 ओम इन पैरेलल में हो गए ये दोनों। तो पैरेलल के लिए कौन सा फार्मूला है? तो पैरेलल के लिए हम मान लेते हैं R2 यहाँ पर, R1 R2 R3 R4 ऐसे आप मानते जाइए और लास्ट में कैपिटल R मान लीजिए जब टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो। ठीक है, ये बहुत इजी है। तो यहाँ पर हम इसे 1/R2 मान लेते हैं इसके लिए। तो 1/R1, ये पैरेलल में जुड़ रहे हैं दोनों, तो पैरेलल के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो 1/6 और प्लस 1/6, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से 3 ओम हो जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ सॉल्व किया गया। अब ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना कार्य करने लगा? ये टोटल हमारा 3 ओम का कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ कितना कार्य कर रहा है? ये 3 ओम का कार्य कर रहा है। अब ये 3 ओम यहाँ पर एक है और एक ही तार इधर भी हो गया। फिर अब एक यहाँ पर है और 3 ओम का यहाँ पे है। अब ये सब आपका हट गया यहाँ से,
अब यहाँ पर केवल एक रजिस्टेंस है R2, इसको हम मानेंगे, और R2 और ये 3 ओम किस क्रम में हो गए, ये दोनों जो है किस क्रम में हो रहे, इन सीरीज में हो गए। तो सीरीज के लिए आप फार्मूला लगा दीजिए R3, तो R3 के लिए हम लिखेंगे R2 + 3, ये 3 ओम हो जाएगा R2, ये पूरा R2 आपका है। तो R3 = हो जाएगा 3 और 3 और प्लस कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, अब ये टोटल हमारा कितना कार्य करने लगा, अब ये टोटल 6 ओम का कार्य कर रहा है, ये टोटल जो हमारा 6 ओम का रजिस्टेंस कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ओम का रजिस्टेंस कार्य कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे फाइनल में, तो फाइनल में यहाँ पर ये हमारा R3 हो गया टोटल। तो इसका नया फिगर अगर अब बनाना चाहें तो ए से हम बना सकते हैं ऐसे, ये टोटल हमारा जो R3 हो गया, ये R3 हो गया, और यहाँ पर जो हमारा है ये 3 ओम का हो गया ये, तो ये हो गया आपका टर्मिनल D। तो ए डी के बीच में कितना रजिस्टेंस होगा, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो यहाँ पर पैरेलल के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/R = 1/R3 + 1/3 हो जाएगा, ये 3 जुड़ जाएगा इसमें। तो इसको जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1/6 और प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + और 2, तो यहाँ हो जाएगा 3/6 और सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। ठीक है, तो फाइनल हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1/R = आया 1/2, तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम का होगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम रजिस्टेंस का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यास कीजिए, आपके बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। और सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करने से पहले यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि किस क्रम में जुड़ा हुआ है। जब तक ये आप नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप आंकिक प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।